मैं क्लैरिफाई करूं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जब बात आई तो वो अपनी तरफ से जाके उन्होंने बयान नहीं दिया था, उसको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं दिया था। उनसे पूछा गया था कि आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और वहां आपकी पार्टी केरला में उनके साथ अलायंस में है, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट। तब उन्होंने कहा था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है, तो हमको उससे तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्या हमारे अभी रिसेंट हिस्ट्री में IUML का कोई भी तरह का किसी भी उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी में या किसी तरह के दंगों में हाथ आया है? नहीं आया है। तो उनको एज अ सेक्युलर पार्टी डिक्लेयर करने में ना बीजेपी को परेशानी होनी चाहिए और कांग्रेस को भी तो खैर नहीं ही है, वो तो हमें दिख रहा है। दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक जहां तक साधने की बात है, तो वोट बैंक तो हर पार्टी साधना चाहती है। अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि इस तरह का जवाब देके वो वोट बैंक सधेगा तो उसमें कोई गलती हमें नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट हमें खुश होना चाहिए कि थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें अब आ रही है और वो थोड़ा पॉलिटिकल नफा नुकसान सोच के भी बातें करने लगे हैं। जहां तक आपने कहा कि रीजनल पार्टियों के लिए मैसेज है, हाँ बिल्कुल रीजनल पार्टियों के लिए मैसेज होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे चुनाव हमारे सामने हैं और जिस तरह से दिख रहा है माइनॉरिटी वोट शिफ्ट होता हुआ बैक टू कांग्रेस। रामकृपाल सर ने बिल्कुल सही कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद विध्वंस के बाद से जैसे मुस्लिम्स ने कांग्रेस को बिल्कुल डंप कर दिया था, उस माइंडसेट में अब चेंज आ रहा है और उस चेंज की वजह से परेशानी होगी रीजनल पार्टीज को और कांग्रेस इस बात को समझ रही है। वो उनके और राहुल गांधी भी समझ रहे हैं। सरप्राइजिंगली मुझे ये देख के अच्छा लगा कि उनको भी ये बात समझ में आ रही है। तभी उन्होंने इस बार जो अपोजिशन यूनिटी की चर्चा के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक कदम आगे जाके बयान दे दिया कि सिर्फ यूनिटी होने से कोई बात नहीं बनेगी, विजन भी सेम होना चाहिए सारी पार्टियों का, सिर्फ हाथ मिला लेने से काम नहीं चलेगा, एक एजेंडा कॉमन होना चाहिए। तो ठीक है, राहुल गांधी थोड़ा पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं,